वाकिफ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए लाइव लखनऊ में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की एक बड़ी बैठक हुई, जहां जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, सदस्य असउद्दीन ओवैसी, अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद और अन्य ने बैठक में भाग लिया, जहां विधेयक पर राय ली गई। एक थ्रेड एंड वेयर डिस्कशन पूरे देश में हो सके, उस दिशा में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आई है और लखनऊ में हम सुबह 9 बजे से सभी स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात किया, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी, दानिश साहब मंत्री और मोनिका गर्ग और सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनके साथ काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। जो 44 संशोधन है सरकार के द्वारा, उसके संबंध में सरकार के व्यूज लिए, उनके हम जो भी सबमिशन है उन्होंने दिया। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो इस्लामिक सेक्टर्स के और अहले हदीस के, जमीयत उलमा के तमाम तंजीम सब लोग आए थे, जिसमें खालिद रशीद फिरंगी महली साहब और तमाम मौलाना मान साहब, सब लोगों के विचार सुने। फिर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और तमाम कई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी संख्या में न्यायालय के अधिवक्तागण आए, उन्होंने भी अपनी राय दिया है। और अभी कई डेलीगेशंस अभी तुरंत उनसे शाम तक मिलना है। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट विजिट है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, सब जगह जा चुके हैं। काफ़ी राज्यों से और जो राज्य थे वहाँ बुला करके और सभी से मिल चुके हैं। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है। जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है, उस पर हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है, उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। क्लॉज बाई क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेज को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। सर, जो यूपी की सरकार थी और यूपी के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने क्या पक्ष रखा, क्या कहा? यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने बड़े व्यापक ढंग से सर्वे किया है और अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है, कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रॉपर्टी है जिसको किसी ने इंपोज कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रक्चर कमेटी में भी 60 प्रॉपर्टी कही गई थी गवर्नमेंट की है, उस सब पे हमने डिटेल सब चीज़ें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट। कोई विवाद हुआ? ऐसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है कि इसमें आपने देखा कि सभी दलों के माननीय सदस्य हैं और एक अच्छे माहौल में सबसे बातचीत हुई। इस देश के शहर के जो अक़लियत के, अल्पसंख्यक के भी सभी इम्पोर्टेंट प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई और एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। मुझे उम्मीद है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट के लिए हमको सुपुर्द किया गया था, उसको हम एक बैठ के 24-25 के बाद परस्पर सहमति से एक ऐसी रिपोर्ट देंगे जो आने वाले दिनों में जो एक किसी वाकिफ का वक्फ करने का उद्देश्य होता था कि वक्फ वॉइस पर्पजेज के लिए हो, रिलीजियस पर्पजेज के लिए हो, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो, और कोई व्यक्ति अपनी अगर
महिलाओं को, खवातीन को, विधवा को, बच्चों को उनकी मदद हो सके एजुकेशन में, हेल्थ में या हर तरह से। तो कोई आदमी इसलिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है, वो खुद बुद ना हो। जिस तरीके से आज तमाम प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि मुतवल्ली कहीं खुद बुद कर रहा है वक्त की प्रॉपर्टी पे, उसका फायदा किसी गरीब को, पसमानदा मुसलमान को, आम किसी बहन को, खवातीन को, विडो को मिले, उसके बजाय आप देखते हैं रोज शिकायतें ज्यादातर आती है। इसी तरह से कुछ बातें और थी कि वक्फ के नाम पर रजिस्ट्रेशन मुरादाबाद में कहीं हो गया कि एक प्रॉपर्टी 70,000 एकड़ की है, कहीं 8,000 एकड़ की है। वो सबको भी उन्होंने, सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना के कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और निश्चित तौर से सारी प्रॉपर्टीज को हम चिन्हित करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। आखिरी सवाल, अध्यक्ष के नाते आपको लगता है कि अब ये रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं तो सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बात कही कि 80% के आसपास सुनिए, अभी हम जवाब दिए हैं। ये भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है, उसका गजेट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजेट होता है। उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? सर ये आखिरी बैठक थी कहीं ना कहीं। तो इंच की जमीन कहाँ है वो गजेट नोटिफिकेशन सरकार का इशू है। गजेट नोटिफिकेशन कैंसिल करेंगे क्या? वो कौन सा कहाँ पर है? अच्छा, संभल की मस्जिद है, एएसआई का मॉन्यूमेंट है और उस मॉन्यूमेंट के 5 फीट के ऊपर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं, तो 100 मीटर का कानून लागू नहीं होता उसके ऊपर? क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो लोग भी तो, वो जो प्रॉपर्टी है 39A में मुरादाबाद की वक्फ की रजिस्टर्ड है वो। देखिए, अब बजट सेशन के आखिरी दिन तक रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट ने टाइम दिया है। अब हम तो हमारे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको जल्दबाजी मत करिए, पूरा सुनने दीजिए। और हम कश्मीर के नुमाइंदों को नहीं सुने हैं, बड़े बड़े प्रदेश से गए हैं या वहाँ के लोग आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें। हम तो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे। 25 तारीख को कंक्लूड कर देंगे, जो मेंबर्स होंगे रिपोर्ट 31 को पेश भी कर देंगे। वक्त जो टाइम देखिए, आप देखिए वो 24-25 को मीटिंग है, मगर मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता क्या होगा। बोले पिछली कुछ बैठकों में देखने को मिला था हिंसा हो गई, हाँ? सांसद आपस ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है।
और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? पर कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो देश के मुसलमान क्या चाहते हैं, वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। जहां तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सब ने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है। सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, और मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे। वक्फ बाय यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है, बताइए हमको। ये तो सरकार की तरफ से चल रही है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है, या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है, और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का, वो बहुत पॉजिटिव माना। सर, जो बात सामने आ रही है कि जो 14,000 हेक्टेयर की बात हो रही है, गवर्नमेंट के लिए 11,000 हमारा है, उसमें लखनऊ का जो इमामबाड़ा वगैरह है वो उसके बारे में भी चर्चा हुई है, तो उसका क्या कंक्लूजन निकला है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं रही है कि जिसमें जो है किसी इमामबाड़े को गवर्नमेंट क्लेम कर रही हो। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डेटा है, जो पूर्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में परेशानी आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी आ रही है। क्या नजूल की जमीन को लेकर भी कुछ मामला है, उसको लेकर भी बात चल, नजूल की जो जमीन है उसको लेकर भी कोई बात चल रही है? गवर्नमेंट कह रही है हमारी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारा है, ऐसा नहीं, कई संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है, वो ब्रिटिश टाइम से नजूल में दर्ज है, जो कि वक्फ बाय यूजर हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वक्फ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात है। सर, जो जेपीसी की जो रिपोर्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को पेश होनी है संसद में, क्या आप उसको वक्फ बोर्ड मानेगा जो भी रिपोर्ट जाएगी? देखिए, अब उनकी काफ़ी मेहनत रही है, कई स्टेट वो घूमे हैं, उन्होंने सबसे जो है सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर्स से। अभी भी ऊपर जो है लखनऊ के काफ़ी बड़े संगठनों से उनकी जो है चर्चा चल रही है, उन्होंने इनपुट्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है, और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। लखनऊ में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक की गई। इस बैठक में जेपीसी के अध्यक्ष शामिल हुए, साथ ही इस बैठक में जेपीसी के तमाम सदस्य और लखनऊ के तमाम बड़े जो मुतवल्ली थे वो भी शामिल हुए। साथ ही इस बैठक के बाद दानिश अंसारी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए यूज हो, उनके आने वाले भविष्य के लिए यूज हो, साथ ही उनके जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनकी बेहतरी के लिए यूज हो, और साथ ही जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है ये मुस्लिम समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड जो ये बिल है वो
वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर देगा, ना कि उनकी बेहतरी के लिए साबित होगा। साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में सभी जो सदस्य हैं उनकी राय ली गई है और साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही कि जो ये बिल है वो जो बजट सत्र है उसमें पेश किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।